हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक के बारे में हम जानेंगे। संश्लिष्ट रेशे या इन्हें कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, जो कपड़े होते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो क्लोथ्स किसके बने होते हैं? फैब्रिक्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो फैब्रिक्स है वो किसके बने होते हैं? फाइबर्स के बने होते हैं। और फाइबर्स को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से। जो प्राकृतिक और जो कृत्रिम स्रोत जो होते हैं उनसे फाइबर्स को प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। और उन फाइबर्स से क्या बनते हैं? फैब्रिक्स बनते हैं। फैब्रिक्स क्या होता है? एक तरह का कपड़ा ही होता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या हम जो नेचुरल फाइबर्स है उन्हें नाम दे सकते हैं? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, तो फाइबर्स का जो रेशे हैं उनका यूज किस में होता है? एक बहुत बड़ी मात्रा में किसमें होता है? जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, जो घरेलू सामान होते हैं, उन्हें बनाने के लिए। ठीक है, तरह तरह के घरेलू सामान बनाने के लिए फाइबर्स का यूज होता है। फाइबर्स से ही वो मतलब फाइबर्स के बने होते हैं, फाइबर्स से बनाए जाते हैं जो घरेलू सामान होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें जो कॉमन आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सामान्य जो सामान होते हैं, ठीक है, जो फाइबर्स से बने होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। कोशिश की जाती है कि अलग अलग रखा जाए किसे? जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो प्राकृतिक फाइबर्स से बने होते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं उन्हें अलग करने की कोशिश की जाती है। और जो आर्टिफिशियल फाइबर से बने होते हैं, जो कृत्रिम रेशों से बने होते हैं, उन्हें अलग रखने की कोशिश की जाती है, उन्हें सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? ठीक है, हम उन्हें लेबल क्यों करते हैं, उन्हें उपनाम क्यों दिया जाता है कि कुछ रेशे हैं और क्या है, मतलब जो रेशे होते हैं, है ना, सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। जो रेशे होते हैं उन्हें हम मतलब वो कृत्रिम है ना, तो उन्हें हम लेबल क्यों करते हैं, है ना, उपनाम क्यों दिया जाता है कि भाई वो फाइबर्स जो है वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से है ना। तो आगे इसे देखते हैं। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, है ना, सूती कपड़े, जो सूत हो गया, सूती कपड़े हो गए, वुल हो गए, जो ऊनी है कपड़े, ठीक है, सिल्क, है ना, जो, तो ये किससे? आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? पौधों से या फिर पशु जो होते हैं, पशुओं से इन्हें प्राप्त किया जाता है। दोबारा देख लेते हैं इसे कि पहले की क्लास में हमने, पिछली क्लास में हमने क्या जाना था कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन हो गई, वुल हो गई, सिल्क हो गई, ठीक है, तो इन्हें हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? पौधों से या फिर पशुओं से हम इन्हें प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में जाना था। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो कृत्रिम रेशे होते हैं, वो कौन बनाता है? उन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संश्लेषित, ठीक है, या फिर कृत्रिम भी बोल सकते हैं इसे,
और मैन मेड फाइबर्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित रेशे भी इन्हें कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, संश्लेषित रेशे क्या है, उन्हें देख लेते हैं हम। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, तो मतलब कि जो पैटर्न होता है, ठीक है, नेकलेस में, है ना, जो हार होता है उसके अंदर जो मोती होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और वो किस वजह से जुड़े हुए होते हैं, धागे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो ये पैटर्न हमने देखा है ना, इस पैटर्न को हम जानते हैं। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चैन, है ना। तो जो पेपर क्लिप्स होती हैं, है ना, ये रही पेपर क्लिप्स। तो पेपर क्लिप्स को भी क्या, एक अलग अलग मतलब पेपर क्लिप्स को भी साथ में जोड़कर एक लॉन्ग चैन, है ना, एक लंबी चैन भी बनाई हुई है ना। तो इसमें आगे देख लेते हैं। इज दे आर सिमिलरिटी बिटवीन द टू, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानताएं हैं। तो देखिए, ये है, ये तो हो गया हार, जिसमें जो धागे हैं, धागे के अंदर क्या है कि मोती आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। धागे की हेल्प से ये मोती पिरोए हुए हैं। तो ये तो हार है, हार के अंदर ये, ठीक है। और ये पिने हैं, ये पेपर क्लिप है ना। तो इन्हें आपस में जोड़कर बनाया हुआ है। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानताएं हैं, ठीक है। तो आगे इसमें देख लेते हैं। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो संश्लेषित जो रेशे होते हैं, वो एक तरह की क्या होती है, चैन होती है। वो भी चैन होती है। और वो किसकी होती है, स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, उनके आपस में जुड़ने से एक चैन बनती है। और वो भी क्या कहलाती है, वो भी क्या होती है, सिंथेटिक फाइबर ही होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो एक एक यूनिट, उसमें जो भी छोटी से छोटी यूनिट है, छोटी से छोटी जो इकाई है, वो एक्चुअल में क्या होती है, वो होती है केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो, है ना, रासायनिक पदार्थ होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्मॉल यूनिट होती हैं, ठीक है, कंबाइन फॉर्म में होती हैं, संयुक्त रूप में होती हैं, तो वो एक मतलब बड़ी एक सिंगल यूनिट बनाती है ना। तो एक सिंगल यूनिट बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, है ना। पॉलीमर का मतलब कई भागों से या खंडों से मिलकर बनी हुई चैन क्या कहलाती है, पॉलीमर कहलाती है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, है ना। पॉलीमर वर्ड जो है वो दो जो ग्रीक भाषा है वहाँ से लिए गए हैं, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पॉली मीनिंग मैनी, ठीक है, पॉली का मतलब तो होता है ज़्यादा, एंड मर मीनिंग पार्ट या यूनिट, है ना। और जो मर का है मतलब होता है भाग या इकाई। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो इसका मतलब जो पॉलीमर है वो जो इकाइयाँ हैं बहुत सारी, है ना, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, है ना। जो संश्लेषित रेशे हैं, कृत्रिम रेशे जो हैं, उनके प्रकार हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है रेयॉन। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, है ना। हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो सिल्क फाइबर होते हैं उन्हें सिल्कवर्म से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। रेशे वाले जो कीड़े होते हैं उनसे हम ये जो रेशे हैं उन्हें प्राप्त करते हैं। वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, ठीक है। और इसकी खोज किस में की गई, चाइना में की गई। एंड वाज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसे एक लंबे समय के लिए क्या किया गया,
तो इसे लंबे समय के लिए गुप्त रूप से इसे संरक्षित रखा गया। ठीक है। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक सिल्क फाइबर से प्राप्त किया जाता है वो बहुत महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। पर इसका जो क्या होती है कि इसकी जो सुंदर प्रकृति होती है, इसकी जो सुंदर बनावट होती है वो कैसी होती है, आकर्षक होती है ना। इसकी जो टेक्सचर का मतलब होता है बनावट और फैसिनेटेड का मतलब होता है कि आकर्षक, है ना। तो इसकी जो सुंदर बनावट होती है वो सबके लिए कैसी होती है, आकर्षक होती है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, है ना। तो कोशिश की जाती है कि जो मतलब सिल्क बनाया जाता है वो आर्टिफिशियल हो, है ना, कृत्रिम हो। Toward the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that to silk. तो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, 19वीं शताब्दी के एंड में जो साइंटिस्ट थे वो सक्सेसफुल हुए, सफल हुए इन ऑप्टेनिंग अ फाइबर, है ना, फाइबर को ऑप्टेन करने के लिए, ठीक है, जो रेशे हैं उन्हें प्राप्त करने में सफल हुए वैज्ञानिक, हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, है ना। तो जो गुण हैं, है ना, सिल्क से मिलते जुलते, जो सिल्क के समान जो गुण वाले जो फाइबर हैं उन्हें प्राप्त करने में जो वैज्ञानिक है वो सफल हुए। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। कुछ फाइबर जो होते हैं वो किससे वो जो किससे ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, जो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, जो वुड पल्प होते हैं, ठीक है, उनके केमिकल ट्रीटमेंट से, ठीक है, उनके केमिकल ट्रीटमेंट से कुछ फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये जो फाइबर होते हैं, ये जो रेशे होते हैं वो कहलाते हैं रेयन, या उन्हें आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, यट इट इज अ मैन मेड फाइबर, ठीक है। जो रेयन है उन्हें किससे प्राप्त किया जा रहा है, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त किया जा रहा है, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा रहा है, ऑब्टेन किया जा रहा है। तो वुड पल्प हो गया, ठीक है, यट इट इज अ मैन मेड फाइबर, है ना। उसे जब वुड पल्प से प्राप्त किया जा रहा है, किसे, रेयन को, है ना, और ये क्या है कि नेचुरल सोर्स है ना, प्राकृतिक स्रोत से इसे प्राप्त किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मैन मेड फाइबर कहलाएगा, है ना, मनुष्य द्वारा निर्मित फाइबर कहलाएगा। इट इज चीपर देन सिल्क, है ना, ये सस्ता होता है सिल्क से, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और ये कैसा होता है, बुना हुआ होता है ना, गुथा हुआ ये होता है सिल्क फाइबर के जैसे। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, है ना, इसे क्या कर सकते हैं, इसे डाई कर सकते हैं, इसे इसका रंजन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ कलर, अलग अलग तरह के कलर से इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे डाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स्ड विथ वुल टू मेक कारपेट्स। रेयन का यूज़ होता है ना, जो मिक्सचर होता है, जो मिक्स्ड रेयन होता है उसका यूज़ किस में होता है, विथ कॉटन टू मेक बेड शीट, है ना, कॉटन के साथ में रेयन को मिक्स करके क्या बनाई जाती हैं, बेड शीट बनाई जाती हैं, और मिक्स्ड विथ वुल, ठीक है, और रेयन में वुल को मिक्स करके, ऊन को मिक्स करके क्या बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं, कालीन या दरी बनाई जाती है। नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें है नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन जो है ये भी क्या है, एक दूसरा मैन मेड फाइबर है, मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। तो 1931 में क्या हुआ कि इसे
बिना किसी रॉ मटेरियल के, जो प्राकृतिक रॉ मटेरियल है, जो प्राकृतिक जो कच्चा माल है, जैसे जो पेड़ों से और जो पशुओं से लिया जाता है, उसका यूज़ किए बिना ही नायलॉन को बनाया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसे किससे तैयार किया गया? कोयले से, पानी से और हवा से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पूरी तरह से क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। और ये क्या? पहला ऐसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर, जिसे बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया गया। नेक्स्ट इसमें है नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ठीक है, इट वाज लस्ट्रियस एंड इजी टू वॉश। जो नायलॉन फाइबर है वो कैसा है? मजबूत होता है और इलास्टिक एंड लाइट, है ना, हल्का होता है और इलास्टिक होता है। इट वाज लस्ट्रियस। लस्ट्रियस का मतलब होता है कि चमकीला है ना। तो ये नायलॉन कैसा होता है? चमकीला होता है। एंड इजी टू वॉश, और धोने में भी ये इजी होता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है किसके लिए? कपड़ों को बनाने के लिए। ठीक है, क्लोथ्स मेकिंग में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। तो हम बहुत सारा सामान यूज़ में लेते हैं जो नायलॉन का बना हुआ होता है, जैसे कि जुराबें हो गई, ठीक है, रस्सियाँ, टेंट हो गए, टूथब्रशेज हो गए, जो कार की सीट बेल्ट है वो, स्लीपिंग बैग्स जो हैं, कर्टन्स यानी पर्दे वगैरह, ये सारे किसके बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं। ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, नायलॉन का और किस में यूज होता है, किस में उपयोग होता है? मेकिंग पैराशूट, पैराशूट बनाने में, एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जो चट्टानें होती हैं उन पर चढ़ने के लिए रस्से बनाए जाते हैं, किसके? नायलॉन के। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर। तो ये जो नायलॉन थ्रेड होता है, नायलॉन से बना हुआ जो धागा होता है, वो किससे ज़्यादा मजबूत होता है? जो स्टील वायर होती है। ठीक है, स्टील की जो वायर होती है उससे ज़्यादा मजबूत होता है नायलॉन का धागा। तो अभी ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें अब तक, ठीक है, जो भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।